Hello everyone, you're watching The Savera and I'm Pavit Kaur. Trouble seems mounting for famous Punjabi singer Karan Aujla and Honey Singh as Punjab State Women Commission have taken a suo motu cognizance against these both singers and a complaint has been written to DGP Punjab. So let me tell you that there were recently tracks which were released by Karan Aujla, that is Gabru, and the other one from famous Punjabi singer Yo-Yo Honey Singh, that is Millionaire. The Punjab State Women Commission has taken suo motu cognizance and have initiated the action against Honey Singh and Karan Aujla, and they have written to the Punjab DGP demanding action. Honey Singh and Karan Aujla have been summoned to appear before the Women's Commission on Monday, that is August 11. Objections have been raised against Honey Singh's songs Millionaire and Karan Aujla's song Gabru. The Women Commission alleges that both songs contain objectionable language that disrespects women. The Commission's chairperson Rajali Gill has stated that these kind of songs and these kinds of language will not be tolerated because they are, both the singers company might be registered outside the country, but they are using the native language and the language is very disrespectful to the country who treats women as lords. वुमेन्स कमीशन का ये खुद का नहीं, decision देखो, मैंने खुद ये गाना सुना है। मुझे किसी ने बताया था कि इस तरह से गाने ये आ रहे हैं जिसके अंदर की बहुत ही लफंगी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने ये गाना सुनने की कोशिश की। जब मैंने ये गाना सुना और तब मेरी फैमिली भी थी, थोड़े बच्चे भी बैठे हुए थे। द मोमेंट आई हर्ड कि इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है ये वर्ड का, तो मैंने उसको बंद भी करवाया कि ये बातें बच्चों के सामने या नहीं सुननी है। लेकिन क्योंकि बच्चे भी जो हैं ये मानते हैं कि हमको ये बताया जाए कि इसका मतलब क्या है, अब उनको क्या मतलब समझाते। ये सब देखते हुए तब मैंने देखा कि इसके साथ जो हनी सिंह है उसका भी इसी तरह से गाना चल रहा है। तब हमने आके इनका दोनों का सो मोटो लिया है। इसके अंदर हमने डीजीपी साहब को और बीआईए को, दोनों को हमने कहा है कि इसको जो है कांटेक्ट किया जाए, इन दोनों सिंगर्स को, और इनको सबन किया जाए। ऐसी भाषा इस्तेमाल करना सिंगर्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही दुखदायक है। ये एक तरफ आप स्टेज के ऊपर चढ़ के कहते हैं कि मेरे कैरियर के अंदर मेरी माँ का बहुत बड़ा हिस्सा है, जहाँ मैं पहुँचा हूँ ये मेरी माँ की बदौलत पहुँचा हूँ, और उसी सेम ब्रेथ के अंदर आप गाना गाते हैं जिसको माँ को गालियाँ निकालते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम तो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, इसलिए जो है वहाँ पे ये इस्तेमाल भाषा का करना तो बहुत कॉमन चीज़ है। तो आप वहाँ पे वहाँ की धरती यूज़ करिए, वहाँ की लैंग्वेज यूज़ करिए, और वहाँ का जो है जो भी आपने विषय चुना है अपने गाने का, या जिस तरह की लैंग्वेज चुनी है उस तरफ उसी लैंग्वेज में गाना गाइए। बात आप करते हैं पंजाब की, बात आप करते हैं पंजाबी की और पंजाबी सभ्याचार की, पंजाबी के गांव यूज़ करते हैं, लेकिन भाषा आप वहाँ की गालियाँ निकालने वाली करती है। बहुत ही दर्दनाक है। इस चीज़ को जो है हमने ध्यान में रखते हुए इसका सो मोटो लिया है। so sir ma'am, is commission planning to raise the awareness about the impact of, because this is not the very first instance which has occurred, because derogatory remarks have been made in previously also in many songs. So how does the commission is planning to take any action against such singers or such artists who are not taking care of the women's dignity? सी द पॉइंट इज़ कि ये अकेली कमीशन की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम किसी चीज़ को जो है, जो इस तरह की भाषा है उसको देखें, उसका नोटिस लें तो फिर सो मोटो निकाल दें। मुझे लगता है कि हर जिम्मेवार नागरिक की, पंजाबी की जो है ये जिम्मेवारी बनती है कि जो लैंग्वेज हम बच्चों को नहीं दिखा सकते, सुना सकते, या हमारे सभ्याचार के खिलाफ है, उसके लिए है बायकॉट करें इस चीज़ को। सेकेंडली, सेंसरशिप होती है, जैसे मूवीज़ के लिए, इनके लिए भी सेंसरशिप होनी चाहिए। कुछ साइबर लॉज होने चाहिए, जैसे कि हमने हथियार दिखाने हैं वो बंद किए कि हथियार आप नहीं दिखा सकते, आप पोर्नोग्राफी नहीं दिखा सकते, आप ये अश्लील जो वीडियोस बनती हैं छोटी छोटी वो नहीं दिखा सकते। इसी तरह से अगर ये अश्लील गानों में ये लैंग्वेज यूज़ होती है तो यहाँ पे कुछ सेंसरशिप ज़रूर होनी चाहिए। और ये मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान को जो सुनता है इसको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इस जो गाने हैं इनको बाइकआउट करना चाहिए। मैम 11th अगस्त को आपने बोला उनको पेश होने के लिए, डू यू थिंक दैट एनी एक्सप्लेनेशन व्हिच विल बी गिवन बाय द आर्टिस्ट विल जस्टिफाई व्हाटएवर दे हैव सेड इन द सॉन्ग्स? आई एम वेरी अवेयर कि दोनों आर्टिस्ट जो हैं वो इस टाइम पे इंडिया में नहीं हैं, और वो इसी चीज़ पे छुपते हैं कि हमारी तो कंपनी भी बाहर की है और हम लोग तो बाहर ही रजिस्टर किया हुआ है, तो ये शायद जो है हमारे साथ जो है बेइंसाफ़ी है कि आप यहाँ पे ले रहे हैं। तो हम यही बात बार बार कहते हैं, अगर ये बेइंसाफ़ी है तो आप इस भाषा को, पंजाबी लैंग्वेज को यूज़ करनी बंद करिए।
इसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जो कि इतनी लचरता हमारे समाज में आ रही है। इस चीज़ को साइबर लॉज लगाकर इसको बंद करना चाहिए, नहीं तो जो स्टेट लॉज भी लग सकते हैं। तो हम तो गवर्नमेंट को भी ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे जो गाने हैं, ऐसे जो वीडियोज़ हैं, जो क्लिप्स हैं, इनको जो बंद करना चाहिए। बाकी है कि मेरे को एक बार उनकी एक्सप्लेनेशन आने दीजिए, या वो समाज से माफ़ी मांगे इसके ऊपर, या जो भी वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं तो दे उनको चेंज करें। उसके लिए कुछ तो है, लेकिन जब भी मुझे एक्सप्लेनेशन इसकी आएगी उसके बाद में हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लेना है। So we have to wait and see what answers and what reasons does these both singers provide to the Punjab Women State Commission, who have sought an answer and have been asked to appear in front of the Women's Commission on August 11. Raj Daligal on the one hand said that she is sure that both the singers are right now out of the country and they will be present before the Women Commission, but she still expects that an public apology might be given by these two singers, because these are the two singers who on stage say that they respect the women a lot, they respect their language a lot, but on the other hand, using such kind of derogatory languages, objectionable language against a woman completely states otherwise. With Sumit, this is Pavit Kaur for the Savera.